श्री अनंतपुर साहब और रोपड़ में मानसून बैन के बावजूद जारी अवैध खनन। आज की बड़ी खबर में हम कर रहे हैं बड़े खुलासे। सरकार मौन, अधिकारी चुप, माफिया हो गया भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जमीनी हकीकत जो न सिर्फ पंजाब के पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि सरकार की नीतियों और प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। खबर है श्री अनंतपुर साहब, रोपड़ और नंगल तीनों क्षेत्र इस समय अवैध माइनिंग के गढ़ में बने हुए हैं। मानसून सीजन में भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के बावजूद इन इलाकों में रात के अंधेरे में खुलेआम खनन जारी है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन की आंखों के सामने रेत और मिट्टी की लूट मची हुई है। रात में खनन नाम सिल्ट सफाई का। सूत्रों के मुताबिक नंगल के तहत पड़ते तलवाड़ा गांव में रात के समय डी सिल्टिंग यानी नालों की सफाई के नाम पर खनन किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बरसात के दौरान डी सिल्टिंग एक प्रतिबंधित है। फिर रात के अंधेरे में यह सफाई अभियान क्यों? सतलुज और समान नदी के किनारे भारी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। पिछले 10 दिनों में रोपड़ प्रशासन ने अवैध खनन पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। रोपड़ में एक जेसीबी और 2 पोकलैन मशीनें जब्त की गई। श्री अनंतपुर साहब में 2 पोकलैन मशीनों पर कार्रवाई हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है अवैध खनन जारी है, तभी यह मशीनें पकड़ी जा रही हैं। अब तक कुल 45 चेकिंग रोपड़ में और 25 अनंतपुर साहब में की गई। 19 चालान दोनों जगह काटे गए और 86 रिकवरी नोटिस जारी किए गए। लेकिन असली सवाल यह है, अब तक सिर्फ 5 एफआईआर ही क्यों दर्ज की गई, जबकि 12 एफआईआर की सिफारिशें हो चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि बाकी एफआईआर के लिए संबंधित माइनिंग अधिकारी की अनुमति का इंतजार है, यानी अपराध सामने है, सबूत मौजूद है, लेकिन एक मंजूरी न मिलने से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई लटक गई है, जो कि सिफारिश से जुड़ा मामला कहा जा सकता है। एक अपडेट और सामने आ रही है, जंगल में खनन रोकने आए कर्मचारियों पर हमला हुआ, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कुछ दिन पहले जिला रूपनगर के बंगला गांव में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया, लेकिन अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे आप माफिया के दबदबे का आंकलन कर सकते हैं। जबकि फॉरेस्ट अधिकारियों ने इस हमले की लिखित शिकायत तक दे रखी है। सवाल उठता है, क्या खनन माफिया इतना ताकतवर हो गया है कि प्रशासन भी डरने लगा है? प्रशासन के दावों के बीच जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है, उसमें रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर वरजीत सिंह वालिया का कहना है कि मानसून के दौरान जिले में माइनिंग पूरी तरह से बैन है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जिन जगह पर मशीनें जब्त हुई हैं, एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, वहां अब भी रात को रेत की गाड़ियां दौड़ती हैं। पर्यावरण इस वक्त खतरे में है। बरसात के मौसम में खनन न सिर्फ नदियों के बहाव को बंधित करता है बल्कि मिट्टी की संरचना को भी नुकसान पहुंचाता है। जल स्तर पर प्रभावित होना, जमीन धंसने का खतरा बढ़ना, जैविक तंत्र इकोसिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन लगता है कुछ लोगों के लिए कानून से बड़ा पैसा है और कुछ विभागों के लिए अंदेशों से बड़ा संकेत। आखिर में सवाल है, क्या मानसून बैन सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या खनन माफिया की ताकत प्रशासन पर भारी पड़ रही है? और सबसे जरूरी, क्या जनता को पर्यावरण की कीमत पर यह लूट कब तक सहनी पड़ेगी? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह सच्चाई है हमारे अपने पंजाब की, जहाँ नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जहाँ कानून की कलम स्वीकृति के इंतजार में थमी हुई है। हम द टारगेट न्यूज की तरफ से मांग करते हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, हर एफआईआर तुरंत दर्ज हो और प्रशासनिक लेट लतीफी को खत्म किया जाए। जनता की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा अब विलंब नहीं रह सकती। देखते रहिए द टारगेट न्यूज, आपकी आवाज, आपकी ताकत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या आपके इलाके में भी हो रही है ऐसी कोई अवैध माइनिंग? हमें जरूर बताएं।